निकाह किस किस से जायज है, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो आज वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि वो अधूरी बात रह गई है हमारी। ये किसी और टाइम करेंगे हम कि जुल्म किस पे हुआ और वो ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला ये किस्सा है। ये हम दूसरे टाइम के लिए। तो अब हम वो बात शुरू करते हैं क्योंकि हमने वहां पर कहीं पर एक वो छोड़ दिया था, एक तार के हम फिर जुड़ेंगे क्योंकि ये बात का हमको ज्यादा उस दिन हमको हमारा टाइम भी ज्यादा हो गया था, तो हमने सोचा था हम वापस मिलेंगे। तो ये आज वो दिन है जब हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या चीज जायज है। वेयर यू हैड सेड समथिंग एंड वी वर लाइक बोथ ऑफ अस वर लाइक शॉक्ड। हम दोनों मतलब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे बिकॉज यू नो मच मोर देन अस। तो अब हम वो बात शुरू करते हैं क्योंकि पता क्या मजे की बात ये है, दी फनी पार्ट इज, ये जो मुसलमान होते हैं यहाँ के कहते हैं आप एथियस्ट हो गए। अच्छा, अब मैं एथियस्ट नहीं हूँ मगर ठप्पा मार दिया। अच्छा, आप एथियस्ट हो गए, आपने इस्लाम छोड़ दिया है। ये जो है ना, आप लोगों को राइट है कि आप इधर उधर बैंगिंग करो अपनी बहन को, भाई को, माँ को, पता नहीं है। फिर समीर ने आके बोल दिया कि इस्लाम में भी कोई जजमेंट नहीं है। अगर माँ के साथ डिंग डोंग बिंग बोंग निकाह करके शूट, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा तो वही हमने समाप्त कर दिया था। लाइक वी वर सो शॉक्ड कि हमने समीर को बोला समीर दूसरा करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लेट अस टॉक अबाउट दैट नाउ। समीर आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में, जो यस बात अधूरी थी? प्लीज रेफरेंस, प्लीज 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 डू जी सो। ओके जी। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, क्या आप वो वीडियो यहाँ पे स्क्रीन पे ला सकती हैं अमीना मैम या फिर प्रवीण पूजा मैम, जो मैंने मुझे आपको सेंड आपने किया कोई था? भी वीडियो नहीं भेजा समीर। यू डिड नॉट सेंड मी एनी वीडियो। नो, आई सेंट यू अ वीडियो ऑन योर नंबर ऑन योर व्हाट्सएप। यू कैन चेक योर व्हाट्सएप, मैंने आपको भेजा था। Samir, you did not send me because I am always on WhatsApp. I've seen your this. No. नो प्रॉब्लम, आई एम गोना ओपन दैट। आप यस प्लीज प्लीज, oh, हम भी I'm देखें sorry. जरा चल आपने पल। भेजा था लेकिन हाँ मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया। आप इधर भेज दीजिए, मैं दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, समीर दिखाता है अभी ना, तो हम भी देखें जरा। हाँ हम भी अरे भाई देखें जरा। समीर, मेरा कॉफी और भी मजेदार हो जाएगा, क्रीमी। वाह वाह। शुगर आ जाएगा, शुगर फ्री ले रही हो तो। गेट रेडी पीपल। हाँ जो हमको कहते हैं ना, प्लीज गेट रेडी। ओए होए, हाय हाय हाय। अभी तक तो मैंने सारी हदीसें पढ़ी नहीं है, मैंने जाके सारी हदीसें खरीदनी है जाके, सर में चादर करके, ग्लासेस पहन के, बुर्का निकाब में होके दुकान में। हाय भाईजान जी मुझे जरा सच्ची बात है, मैंने ये प्लान क्या किया है। आप मुझे हाँ क्या आप मुझे मुझे बताएंगी कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, कौन सी चीज मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सा हदीस मैं वो जी करूं? तो मैं ये स्क्रीन अभी दिखाएं शुरू मैम, करती हूँ। जी आई जस्ट एड स्क्रीन इट दिखाएं। एंड या ओह वंडरफुल। ओए होए। यस ये एक मौलाना है जी जो कि सुन्नी हनफी सेक्ट से ही आते हैं, और नीचे आप बड़ा बड़ा देख सकते हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा है, दारुल जी उलूम देवबंद इंडिया। जी दारुल उलूम देवबंद इंडिया, यानी कि हम्म कोई भी देवबंदी और सुन्नी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये हमारी तरफ से है, क्योंकि ये दारुल का जो दरस फतावा है उसके जी एक आलिम हैं जो उसका ऑफिशियल टैग लगा करके नीचे ये बयान दे रहे हैं। और ये क्या बयान दे रहे हैं, आप सभी लोग जरा गौर फरमाएं। जी ओह माय गॉड। ये बात और है, ये तरीका जी ताजीर है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है। ये जी, अगर कोई अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उसके साथ हम बिस्तरी करे तो इस जी पर कोई हद नहीं है। हद का मतलब ये होता है कि उस पर कोई कोई नियम, कोई कानून इस्लामी शरिया में नहीं है कि उसको कोई सजा दी जाएगी या उसने कोई गुनाह किया है। कोई सजा नहीं है अगर कोई अपनी माँ के साथ निकाह करके हम बिस्तरी करता है। वालदा होती है माँ, तो यहाँ पे एक माँ के बारे में। मिनट, बट दिस इज फॉर योर रियल मदर, दिस इज फॉर योर मदर हु हैज गिवन यू बर्थ। This is only a start. Even this is with your real sister and real daughter also. हैं? I'm gonna puke. Even this is with your sister and with your daughter also.
You can do nikah with your own sister, with your own mother, with your own daughter, and you can do hambistari, sex, intimate, whatever you want. But there is some rules and regulation and some terms and condition in that you can do it. So I gonna explain that. और इन्होंने अभी जो बात बोली है, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये मैं कह रहा हूँ, इन्होंने बोला इमाम अबू हनीफा का कौल है, इमाम अबू हनीफा ने ये बात कही है। अब इमाम अबू हनीफा ये बात कहाँ कहते हैं, जस्ट नोट द रेफरेंस, मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूँ, और जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है वो भी रेफरेंस नोट कर लें, मैं रेफरेंस देने लगा हूँ आपको। रेफरेंस प्लीज देखा करो, और मतलब फिर बाद में वो किया करो, क्योंकि वो रेफरेंस भी दे रहे हैं और आपने देखा ये वीडियो भी, तो आपने देखा मेरे चैनल पे ये वीडियो में है। मैं अपना कैमरा तो ओपन नहीं कर सकता, बट मैं पढ़ देता हूँ और साथ में मैं किताब का और सफ़ा का रेफरेंस दूंगा। जी। Imam Abu Hanifa permitted that the son can do nikah with his mother. The only condition he puts on his private parts piece of cloth. Say it again. When he want to intimate with her mother, so he need to put a part of cloth, यानी कि मखमल का कोई कपड़ा उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगाना है, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है। तो वो कैसे सेक्स आगे हुआ? चलते हैं। कंडोम नहीं थे ना उस वक्त। Abu Hanifa said, the one who married his mother and he has known she is his mother, यानी कि उसको पता भी हो कि ये मेरी माँ है, तब वो निकाह करता है, और his sister and his daughter also, and he know who they are, और उसको पता हो कि ये मेरी माँ, बहन, बेटी हैं, there is no punishment on him and he must pay them their dowry also. मतलब जो वो ये देते हैं, क्या बोलते हैं, जो महर, ये लोग महर अदा करते हैं निकाह का, अगर किसी इंसान को ये पता हो कि ये मेरी माँ है, हकीकी माँ है, ये मेरी हकीकी बहन है, ये मेरी हकीकी सिस्टर है या मेरी हकीकी बेटी है, और मैं उससे निकाह करता हूँ, तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है, इवन उसको उसका हक महर भी देना होगा। लेकिन समीर, हर इंसान तो जानता ही है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, फिर हाउ कैन यू बैंग हर? नहीं, उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर कोई ये कहना कि चलो जी मुझे पता नहीं था ये मेरी माँ है, बिछड़ गई थी मेले में, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था मैं इससे, बड़ा होकर के मेरा दिल आ गया तो मैंने शादी कर ली, तो इन्होंने वो कंडीशन भी खत्म कर दी कि इवन अगर तुमको पता भी हो कि तुम्हारी माँ है तब भी कर सकते हो, नो पनिशमेंट। शाबाश। आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या लिखते हैं जी? So there is no punishment on him and he must pay them their dowry. Also the child is him if there is a child as a fruit of this relationship. यानी कि अगर उनके कोई बच्चे भी हो जाते हैं इस रिलेशनशिप से, तो वो उनका भी हक एक बाप की तरह अदा करेगा, यानी वो अपनी माँ के साथ सेक्स करके अपना जो भाई पैदा करेगा वो उसका बाप होगा। फिर वो मखमल का क्या जरूरत है फिर? यही तो कह रही हूँ। अरे भाई प्राइवेट पार्ट के ऊपर डालने का क्या जरूरत है? मखमल में मतलब छन के जाए। Oh my God. Just imagine now what sort of a thing is this? Like you put something and then even if you like, चलो कॉन्डोम्स नहीं थे उस वक्त, तो चलो मखमल के कपड़े से छन के चला ही भी गया। माँ अगर प्रेग्नेंट भी हो गई, बहन अगर प्रेग्नेंट भी हो गई, तो उसका तुम्हारा ही भाई पैदा हो रहा है ना, मतलब क्या पैदा हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फुल थिंग। फिर क्या पैदा हो रहा है आपसे? मतलब आप कॉन्डोम का सेफ्टी नहीं होता तो आपका कपड़े का कहाँ से होगा? या तो आपका भाई पैदा हो रहा है, या तो आपकी माँ का बेटा दूसरा पैदा हो रहा है, या तो फिर आपका नाती पैदा हो रहा है, अपनी बेटी के साथ करोगे तो। नहीं, सिनेरियो देखो, अगर एक बेटे ने अपनी माँ से शादी करके, मतलब निकाह करके, डिंग डोंग करके एक बच्चा पैदा कर गया, तो क्या वो बच्चा भी बड़े होके फिर वो भी अपनी माँ को बैंगिंग कर सकता है? या अगर बहन हो गया तो वो जो बाप है अपनी बहन को, ओह माय गॉड, दिस इज सिक ट्विस्टेड मतलब रिलीजन, आई मीन सीरियसली, दिस इज ऑल। आगे और मजा है, आगे और मजे की चीजें हैं, वो भी आप सुनिए। लेकिन आप प्लीज रेफरेंस देते रहिए, नहीं तो ये लोग ना। मैंने वीडियो दिखा दिया एक रेफरेंस के तौर पे, बाकी मैं ये किताब जहां से मैं ये पढ़ रहा हूँ इसका रेफरेंस, पेज नंबर, पार्ट, सब कुछ मैं अभी बताऊंगा, आप नोट कर लेना। जी।
और जिसको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो इस किताब को जाकर के पढ़ के और मुझे आकर के दिखा सकता है कि यहाँ पे ये नहीं कुछ और लिखा हुआ है। Anyway, again Abu Hanifa says, if a man makes a nikah contract with his mother and his sister or his daughter, he knows she is his mother, daughter or sister, and he had sex with her, he had Islamic punishment is not applied to him, even she did not did anything wrong according to Islamic Sharia. अब आप रेफरेंस नोट कर लें। सोर्स अल फिका अला मजहब अल अरबा अल जफरी, पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 141, रिटन बाय इमाम अबू हनीफा। दोबारा बताता हूं रेफरेंस। जी हाँ, किताब का नाम वापस है अल्फिका अला मजाहिब अल अरबा ऑफ अल जजरी, पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 141। सेकंड सोर्स नंबर 2, अल मुगनी ऑफ इब्न कदामा, पार्ट नंबर 1, पेज नंबर 149। रेफरेंस नंबर 3, द थर्ड वन, reference Al-Mughni Bani Al-Zafar, volume 5, to the Shia 6th Imam Zafar al-Sadiq, allowing marriage sex with his mother, sister, etc. Wrap a piece of silk cloth and few terms between them. That's all, my lord. किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा हाइब्रिड चिल्ड्रन। सही में यार क्या मजे के लोग हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। मतलब मुझे कभी लगता है कि लोग, सही बात है, कौन किसका कौन है वो समझ में ही नहीं आ रहा है।